ठीक है। तो ये लैंटाना कमारा नाम की स्पीशी ये 3 फेज़ में से जा रही है और उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि पहले वो एडिप्टिव मॉड्यूलेशन में जाती है, अपने आप को पूरा बिछा लेती है जहाँ पे वो कंफर्टेबल है, जहाँ पे वो उसको इजी एनवायरनमेंट मिल रहा है। दूसरा, वो अपनी नीश को एक्सपांड करती है और उसकी वजह से वो फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी में जाती है। ठीक है, मतलब दूसरे एनवायरनमेंट में ढलने के लिए अपने आप को वो बदल लेती है। ठीक है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो जनरली ऐसा पाया गया है, न्यूज़ में ये चीज़ है कि जनरली इंडिया में लैंटाना कमारा नाम की स्पीशी आपको वेल लिट एरियाज में देखने को मिलती है। ठीक है, वेल लिट एरियाज मतलब क्या, ओपन ग्राउंड्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए। ठीक है, वेल लिट एरिया जहाँ पे आपको धूप अच्छे से मिल रही है, तो वहाँ पे ये वाली स्पीशीज जनरली इंडिया में पाई जाती है। तो वेल लिट एरियाज में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो भाई ये वेल लिट एरिया में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे वेल लिट एरिया में वो एज अ श्रब एक्ट करता है। ठीक है, एज अ श्रब मतलब 1 to 6 मीटर वाला जो मैंने आपको बोला था, जिसमें वुडी स्टेम पाए जाते हैं, तो वेल लिट एरिया में ये एज अ श्रब एक्ट करता है। दूसरा, वेल लिट एरिया में ये रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स करता है। सीड, ठीक है, कि उसका सीड जनरेट हुआ, वो सीड कोई भी मोड से, एयर, वाटर, एनिमल, एक्स वाई जेड, कोई भी मोड से दूसरी जगह गया और वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस किया, तो वो थ्रू सीड वो रिप्रोडक्शन करता है। थर्ड है, वेलिड एरिया में उसकी लीफ साइज स्मॉल है, पत्तों की साइज उसकी छोटी है वेलिड एरिया ओपन ग्राउंड्स में। और चौथा, उसके नोड्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम है। ठीक है, नोड्स के बीच का डिस्टेंस माने क्या, कि सपोज कि ये उसका ये उसका स्टेम है, यहाँ से एक स्टेम निकल के पत्ता उग रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तीसरा यहाँ से जा रहा है। तो ये पार्ट एंड ये पार्ट ए एंड पार्ट बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, ये उसके नोड्स है जहाँ से पत्तों की शाखा फूट रही है, पत्तों की शाखा, तो इसका डिस्टेंस कम है। कहाँ पे, वेल लिट एरियाज में। उसके सामने जहाँ पे अभी ये ग्रो कर रही है, जहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वहाँ पे वो एज अ क्रीपर एक्ट कर रही है, ना कि श्रब। ठीक है, वेल लिट में हम लोगों ने देखा कि वो एज अ श्रब एक्ट कर रही है, जबकि फॉरेस्ट एरिया में वो एज अ क्रीपर एक्ट कर रही है। अब यहाँ पे बच्चों आपके लिए 2 टेक्निकल टर्म समझने बहुत ज़रूरी है। 3 टेक्निकल टर्म हम लोगों ने देखे कि हब, श्रब एंड ट्री, और 2 टर्म आते हैं क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ठीक है, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। आई होप आपको इसका मतलब पता होगा कि क्लाइंबर्स किसको बोलते हैं और क्रीपर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, नहीं पता हो तो एक बार ध्यान से देख लीजिए कि भाई क्लाइंबर्स किसको बोलते हैं, क्रीपर किसको बोलते हैं। ठीक है, ये मैं जाने दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेल जिसको बोलते हैं हम लोग शायद हिंदी भाषा में बेल, बट उसका टेक्निकल डिफरेंस कुछ है क्लाइंबर और क्रीपर में। ठीक है, अब सपोज कि आपकी ज़मीन है, यहाँ से कोई पौधा उगा हुआ है। ठीक है, जो बेल है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, पोल है, खंबा है, दीवार है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, बट यहाँ पे एक हार्ड स्ट्रक्चर का सपोर्ट है। ये वाला पौधा उससे लिपट के, ठीक है, उससे लिपट के ऊंचा होते जाता है। ठीक है, वहाँ से उसकी शाखाएं फूटती जाती है, वो ऊंचा होते जाता है, बट उसके लिए ये जो पोल है वो उसको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरी एक चीज़ है, ठीक है, कि सपोज कि भाई ये एक पेड़ है, पेड़ के नीचे से और एक बेल उगी हुई है। ठीक है, जो पेड़ को लिपटे हुए, ठीक है, पेड़ के आजू बाजू से लिपटे हुए वो ऊपर तक पूरी जा रही है। ठीक है, ये 2 चीज़ की मैंने यहाँ पे बात की कि एक जिसमें वो हार्ड स्ट्रक्चर पोल या फिर कोई भी चीज़ को सपोर्ट में लेते हुए ऊपर जा रहा है, दूसरा एक ट्री या फिर ऐसी कोई चीज़ को सपोर्ट में लेते हुए ऊपर जा रहा है। इसको यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्लाइंबर, और इसको यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्रीपर। अब बच्चों देखो, यहाँ पे टेक्निकल डिफरेंस किया हुआ कि ये जो चीज़ ऊपर जा रही है उसमें वो सिर्फ दूसरे पार्ट का सपोर्ट ले रही है, ना कि उससे कोई भी टाइप का न्यूट्रिशन। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्रीपर, ये जो बेल यहाँ से उगी हुई है और जो पेड़ के ट्रंक को या फिर और ब्रांचेस वाले पार्ट को सपोर्ट में लेकर ऊपर जा रही है, वो ब्रांचेस में अपने रूट्स भी डेवलप करेगी। ठीक है, ब्रांचेस में अपने रूट्स भी डाल के डेवलप करेगी और ब्रांचेस से भी वो न्यूट्रिशन लेगी। ज़मीन से तो वो न्यूट्रिशन लेगी ही लेगी, बट पेड़ के ट्रंक, ब्रांच, वहाँ भी अपने रूट डेवलप करेगी, वहाँ से भी न्यूट्रिशन लेगी। ठीक है, तो वैसी वाली चीज़ को बोलते हैं क्रीपर। तो क्रीपर के नोड्स, जैसे
ये पेड़ की अगर ब्रांच हो गई बड़ी वाली, ठीक है, जिस पे ऐसे क्रीपर लिपटी हुई है और ये यहाँ पे ये रूट डेवलप कर रही है, ठीक है, जिससे कि वो पेड़ की ब्रांच से न्यूट्रिशन ले पाए, तो ऐसे वाले नोड्स को बोलते हैं, सॉरी ऐसे वाले स्टेम को बोलते हैं प्रोस्टेट स्टेम, ठीक है। तो क्रीपर हमेशा प्रोस्टेट स्टेम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वो अपने नोड्स से भी रूट डेवलप करके न्यूट्रिशन ले पाए। तो अपनी लैंटाना कामारा नाम की जो स्पीशी है वो एज अ क्रीपर एक्ट कर रही है, कहाँ पे, फॉरेस्ट एरिया में। दूसरा उसका फीचर, वहाँ पे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब क्या, उसके स्टेम से, उसके लीफ से, उसके अलग अलग पार्ट से ही दूसरे पौधे का रीजनरेशन या फिर जन्म होता है, ठीक है। दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सीड या स्पोर्स के फॉर्म से नहीं, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फॉर्म में वो जा रही है फॉरेस्ट एरिया में। दूसरा, वहाँ पे उसकी लीफ साइज लार्ज है, ठीक है, वहाँ पे उसकी लीफ साइज लार्ज है। तो बहुत ही कॉमन सा रीज़न है उसका कि भाई वेल लीट एरिया में उसको लाइट ज़्यादा मिल रही है, सनलाइट उसको ज़्यादा मिल रही है, तो उसको लीफ का सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, इनफ सनलाइट मिल रही है। जबकि फॉरेस्ट एरिया में थोड़ा शेडी एरिया होगा, ठीक है, सनलाइट धूप उतनी ज़्यादा आती नहीं होगी या फिर छटवट के आती होगी, तो उसके लिए लीफ साइज उसको लार्ज रखनी पड़ती है या फिर कहीं से भी सनलाइट वो ले पाए, दैट इज़ द रीज़न उसकी लीफ साइज लार्ज है। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, कि भाई दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि उसको और लंबे तक जाना पड़ेगा धूप लेने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है। तो नोड्स के बीच का डिस्टेंस वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। और ये जो मैंने आपको बताया कि भाई वहाँ पे प्रोस्टेट स्टेम डेवलप होते हैं, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस खास ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी कभी कभार ऐसे ही डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है कि पहले वाले स्टेटमेंट में लिखा होगा कि फॉरेस्ट एरिया में उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दूसरे वाले स्टेटमेंट में लिखा होगा कि भाई वेल लीट एरिया में उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है। 2-3 कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे और फिर उसमें एक आध कैरेक्टरिस्टिक इंटरचेंज कर लेंगे, तो फिर वही आप हम लोग ऑप्शन में फंस जाते हैं कि भाई कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कहाँ थी। तो ये 2 चीज़ हो रही है। तो एज ऑफ नाउ लैंटाना कैमरा नाम की स्पीशी ये वाले पार्ट से मूव होके यहाँ भी जा रही है, ठीक है। वेल लीट एरिया में वो तो हो ही रही थी, अब वो फॉरेस्ट एरिया में भी अपना इन्वेजन दिखा रही है। तो ये मेजर कंसर्न अभी हो रहा है इंडिया में, ठीक है। तो ये उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। डाउन टू अर्थ में आपको यही इमेज देखने को मिलेगी, मैंने भी वही सोर्स से उठाई हुई है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वहाँ भी आपको ये चीज़ सेम चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और वो कैसे अलग अलग जगह पे किस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली वो स्पीशी अगर इन्वेड कर रही है कहीं पे, एज अ इन्वेजिव स्पीशी एक्ट कर रही है, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रही है, तो भाई कौन कौन सी चीज़ों में नुकसान पहुंचा रही है वो भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। उसका भी सिंपल सा रीज़न है, यूपीएससी ऐसे वाले भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लेता है कि भाई लैंटाना कामारा स्पीशी रिसेंटली सीन इन न्यूज़, वो कौन से इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, और 5-6 चीज़ों का लिस्ट दे दे कि भाई ये वाला इम्पैक्ट, ये वाला इम्पैक्ट, ये वाला इम्पैक्ट, ये वाला इम्पैक्ट, ठीक है। तो थोड़े बहुत इम्पैक्ट ध्यान में रखिएगा रीज़न के साथ, ठीक है। तो क्या इम्पैक्ट है उसका, तो सबसे पहले आता है भाई सॉइल फर्टिलिटी को वो डिक्रीज कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर आपका एक पेड़ उगा हुआ है, ठीक है, और उसके बाजू में आपकी वो लैंटाना कामारा नाम की स्पीशी उगी हुई है, तो भाई पेड़ का न्यूट्रिशन वो डिवाइड कर लेगा, थोड़ा बहुत अपने आप में ले लेगा, तो सॉइल फर्टिलिटी को वो कम करता है, ठीक है। दूसरा, फायर इवेंट को इंक्रीज करता है। रीज़न अब इसका ये है कि जनरली फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, पेड़ लगे हुए होते हैं और नीचे घास होती है, ठीक है, ग्रासेस होती है। तो फॉरेस्ट में अगर फायर लगती है ना, तो जनरली ग्रासेस जल जाती है, कभी कभार बड़े बड़े पेड़ बच जाते हैं, रीज़न ये था। बट अभी ऐसा देखा जा रहा है इंडियन फॉरेस्ट में कि अगर लैंटाना कामारा नाम की स्पीशी ऊपर चढ़ी हुई है पेड़ के, ठीक है, पेड़ के ऊपर वो वाली स्पीशी चढ़ी हुई है, तो फायर लगते वो वाले स्पीशी फायर को और ऊपर ले जाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। ऐसा एक लोकल रीजनल रिपोर्ट में पाया गया है कि ये वाली स्पीशी फायर को और अपर लेवल पे ले जाने के लिए हेल्प कर रही है। तो भाई फायर इवेंट को इंक्रीज कर रही है। टॉक्सिक सब्सटेंस इन फॉलिएज, ठीक है, तो अगर सड़ बढ़ के उसका पत्ता गिरता है तो वो एज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एक्ट करता है ज़मीन में। वो बेरीज राइप करती है, ठीक है, उसके जो फ्रूट होते हैं वो बेरीज वो उगाती है लैंटाना कामारा नाम की स्पीशी। तो वो एनिमल को नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। कभी खाने से डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, वो स्किन पे लगने से उनको इरिटेशन रैसेस के प्रॉब्लम लगते हैं, तो एनिमल्स को भी नेगेटिवली हार्म कर रही है वो, ठीक है, हार्म कर रही है। तीसरा, वो रीजनरेशन को हैम्पर कर रही है। कभी फॉरेस्ट रीजनरेट होता है, ठीक है, उसको हैम्पर कर रही है क्योंकि न्यूट्रिशन सारा वो खा जा रही है और दूसरे के ग्रोथ को रोक रही है।
तो रीजनरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो नेटिव स्पीशी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई नेटिव स्पीशी का एरिया, न्यूट्रिशन सब तुम लोगों ने ले लिया तो नेटिव स्पीशी हार्म होगी, ठीक है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वो बढ़ा रही है, ठीक है। जनरली ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिखता है ना, वो लिस्ट में हम लोग ना बोल देते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस में कि नहीं भाई लैंटाना कामारा नाम की स्पीशी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का क्या ही लेना देना, ठीक है। पर थोड़ा सोचोगे आप तो उसका रीज़न सही पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज के अब ये विलेज एरिया है, ठीक है। अब विलेज एरिया की पेरीफरी फॉरेस्ट से लगती है और ये पेरीफरी पे ये वाली स्पीशी ने कब्जा कर लिया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उग गई है, ठीक है, ये वाली स्पीशी। तो क्या होता है कि फॉरेस्ट में से जो भी हर्बीवोर्स होते हैं वो उसको खाने के लिए वहाँ तक आते हैं, ठीक है, विलेज पेरीफरी तक आते हैं हर्बीवोर्स, वो स्पीशी को कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए। तो वो हर्बीवोर्स के पीछे पीछे ऑब्वियसली कार्निवोर्स आएंगे, बड़े एनिमल्स, टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, कुछ भी। तो उस चक्कर में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, ठीक है। जनरली ये वाला सीन पाया गया था कि भाई एलिफेंट्स जनरली ये वाली स्पीशी को खाने के लिए आते हैं, तो भाई ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस रीज़न से ये भी इम्पैक्ट राइट है उसका। वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट को हैम्पर करता है, वो क्या है नेक्स्ट वाली इमेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि क्या है अगर आपका यहाँ पे फार्म है, फार्म के आजू बाजू में ये वाली स्पीशी ने इन्वेजन कर लिया है, ठीक है, तो आपके फार्म के मेनलैंड को वो इम्पैक्ट करेगा, तो वो एग्रो सेक्टर को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। उसके अलावा भी उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, बस आपको उसको कनेक्ट करना आना पड़ेगा कि अभी किस तरीके से वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये उसके कुछ इमेजेस है कि जनरली ये आपका मेन ट्री है, ये मेन ट्री वाला पार्ट है और उसके पूरे ऊपर ये स्पीशी फैल गई है लाइक अ क्रीपर, ठीक है। तो ये है। फिर ये वाला पोर्शन कि भाई आने जाने के लिए वो मूवमेंट में हैम्पर क्रिएट कर रहा है कि भाई वाइल्ड लाइफ ईजिली आ जा नहीं सकते, क्योंकि शरब का पूरा एरिया उस यहाँ पे उसने कवर कर लिया है, तो ईजी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है उसकी। इस रीज़न से ट्राइबल लोग भी जंगल में नहीं जा पाते हैं। ट्राइबल पीपल आर यूज टू गो इन जंगल फॉर कोई भी लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए, फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए, तो वो लोग भी इजीली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये जो उसकी बेरीज की हम लोग बात कर रहे थे वो है, ठीक है। तो ये उसके कुछ इमेजेस है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके सूटेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो भाई एज ऑफ नाउ इंडियन गवर्नमेंट जो मेथड अपना रही है दैट इज़ कट रूट स्टॉक मेथड, ठीक है, कट रूट स्टॉक मेथड। उसका मतलब क्या है कि भाई सपोज कि ये आपका सरफेस ऑफ लैंड है, यहाँ उसके रूट्स है और यहाँ से वो स्पीशी सपोज के उगी हुई है, ठीक है, यहाँ से वो स्पीशी उगी हुई है और यहाँ पे उसके पूरी नीचे रूट सिस्टम डेवलप्ड है, सॉरी, ठीक है। तो कट रूट स्टॉक मेथड में क्या होगा कि ज़मीन से थोड़ा नीचे से उसके रूट कट कर दिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ से उसके रूट्स कट कर दिए जाते हैं ताकि वो वापस से रीजनरेट ना हो पाए। तो ये एक रीज़न है। दूसरा, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी अब यूज़ करने का सोच रहे हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ पे, ठीक है, आपकी ये स्पीशी उगी हुई है लैंटाना कामारा नाम की स्पीशी, ठीक है। उसके बाजू में आप कोई ऐसी लोकल स्पीशी उगा दो, ठीक है, उसके बाजू में आप कोई ऐसी लोकल प्लांट या ट्री की स्पीशी उगा दो जो सेम चीज़ कंज्यूम करे जो इसको चाहिए। सपोज कि इसको एज ए न्यूट्रिएंट ए चीज़ चाहिए तो हम लोग ऐसे ही लोकल स्पीशी उगाएंगे। या ध्यान में रखना यहाँ पे लोकल स्पीशी होना ही ज़रूरी है, ऑब्वियसली, नहीं तो वो एज अ इन्वेजिव स्पीशी एक्ट करेगा। ऐसे ही लोकल स्पीशी उगाएंगे जिसको भी न्यूट्रिएंट के तौर पे ए चाहिए तो वो इसका न्यूट्रिएंट ले लेगी, ठीक है। इसको बोलता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इससे आपको एक वर्ड ध्यान में आता होगा शायद, एलोपैथी करके, ठीक है, एलोपैथी। एलोपैथी टर्म एग्जैक्टली बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं है, बट क्या है कि सपोज कि ये वाली स्पीशी है, ठीक है, कोई भी एक स्पीशी है, ये वाली स्पीशी है, वो अपने ग्रोथ प्रोसेस के दरमियान कुछ ऐसा बायोकेमिकल रिलीज कर दिया, ठीक है। ये वाली स्पीशी अपने ग्रोथ प्रोसेस के ड्यूरिंग कोई ऐसा बायोकेमिकल रिलीज करती है जो बायोकेमिकल उसके बाजू वाली स्पीशी को, ठीक है, उसके बाजू वाली स्पीशी के ग्रोथ को, उसके रिप्रोडक्शन को या फिर उसका कोई भी फैक्टर को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करे, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करे। तो इसको बोलते हैं एलोपैथी।
ठीक है। उसके बाद मिशन लैंटाना करके एक मिशन चल रहा है, कहाँ पे, तो कि भाई सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में बहुत ही टाइम से मिशन लैंटाना करके एक मिशन चल रहा है, जिसमें वही ये लोग कट टू स्टॉक मेथड अपना रहे हैं, ठीक है, लैंटाना को कम करने के लिए। उसके बाद गैसिफिकेशन है कि लैंटाना का जो भी हम लोगों ने कचरा कवर किया, ठीक है, उसको काट वाट के उसका स्टेम, उसके पत्ते, उसके बेरीज, जो भी वो हम लोगों ने वेस्ट, ग्रीन वेस्ट कलेक्ट किया, उसको गैसिफिकेशन मतलब उसको इनडायरेक्टली अगर बोलो तो उसको जला दिया जाता है, ठीक है। एक बंद चैम्बर में कम ऑक्सीजन मात्रा पे उसको जलाया जाता है ताकि उसका कुछ वाइसफुल यूज़ हम लोग कर पाए, तो एक गैसिफिकेशन है। उसके बाद ट्राइबल इकोनॉमी, कि भाई ये जो स्टेम है, ठीक है, या फिर ये जो क्रीपर है, उसके जो भी स्टेम सूख जाएंगे तो उसको एज ए कोई भी ट्राइबल प्रोडक्ट, या फिर उनका जैसे होल्ड करने के लिए कुछ भी थैली जैसा हो गया, या फिर बिछाने के लिए कुछ भी ऐसा चटाई जैसा हो गया, तो ऐसा कुछ ट्राइबल इकोनॉमी डेवलप हो सकता है, या फिर वो लोग उससे कंपोस्ट भी बना सकते हैं, तो ट्राइबल इकोनॉमी को भी वो सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एज ऑफ नाउ कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हम लोगों को यूज़फुल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके लिए प्री के क्वेश्चंस हैं कि इस आर्टिकल में से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा कि उसके प्री के क्वेश्चंस क्या है। ये क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन प्री का है, ठीक है, और क्वेश्चन फॉर मेंस, तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे प्री के 2-3 क्वेश्चन और मेंस का एक क्वेश्चन दिया गया है। एक बार इसको लिखिएगा, क्या आंसर आता है क्या आंसर नहीं आता, एक बार हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को कोई भी सजेशंस हो प्लीज़ मुझे दीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसको और बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।